हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस ईडीयू मंत्रा क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में जो हमने सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट से संबंधित जो मैथ के क्वेश्चंस हमने लिए हैं उनमें पेडागॉजी और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस दोनों शामिल हैं और उन्हें हम एक एक करके अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये निम्नलिखित मीन्स ए, बी, सी और डी जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से प्राइमरी कक्षाओं में जो रेखा गणित का अध्ययन कराया जाता है उनमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है औपचारिक रेखा गणित, ऑप्शन बी अनौपचारिक रेखा गणित, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी अनौपचारिक रेखा गणित। ठीक है ना, प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, अनौपचारिक रेखा गणित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब भी क्रम से कोई चीज़ कहा जाए कि 1 से 40 या 1 से कोई संख्या आगे दी जाए लास्ट की और उसमें से विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा जाए तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है, उसे हम लागू करेंगे और बस आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि अंतिम संख्या और बटे 2 का होल स्क्वायर, बस यही फार्मूला लगा देंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, अगर यहाँ पर मान लो अंतिम संख्या सम संख्या ना होती, विषम संख्या होती, तो हम यहाँ यही फार्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्या हो जाता, अंतिम संख्या प्लस 1 करना पड़ता। फिर अगर 40 से कम है, मतलब कम क्या मतलब 39 है या 19 है या 29 है जिसमें सम नहीं संख्या बन पा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 1 जोड़ देंगे और वो सम संख्या बन जाएगी और तब फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 40 जो दिया है ये एक सम संख्या है, तो इसलिए हमको डायरेक्ट वही लगाना है, अंतिम संख्या अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। और अगर इसको हम इसी फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आना चाहिए, अंतिम संख्या हमारी है 40 अपान 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 चौक 1600। ठीक है ना, देखिए 4 चौक 16 हुआ और ये 2 जीरो भी हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 4 से काटेंगे कितना, 4 चौक 16 डबल जीरो, कितना आया 4। तो और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। मतलब जो ये पैटर्न यहाँ पर दिया है, ये पैटर्न 9 × 9 + 7 = 88 आया है, फिर 98, ठीक है, इंटू 9 + 6 = 888 आया है। इसी तरीके से इतना गुणा करने पर ये आया है। तो ये एक पैटर्न है, तो कह रहा है इसको गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो देखिए एक चीज़, अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखेंगे तो सभी में 8 की संख्या बढ़ रही है, तो क्या अंतर हो रहा है जो 8 की संख्या बढ़, यही हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये जितनी संख्याएं होंगी उतने ही 8 यहाँ बढ़ाए गए हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हम एक आसान से समझने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप जैसा ये दिया है उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना ही मिलेगा। देखिए 9 × 9 = 81 में 7 जोड़ोगे तो 88 ही आएगा
अब इतनी बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे फिर उतना समय वेस्ट होगा, तो जल्दी से पैटर्न को समझकर हम भी रिजल्ट दे देते हैं। देखिए ये 9 इंटू 9 कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 8 और 8 2 बार लिखा गया है। यहाँ पर 98 इंटू 9 है, 3 डिजिट हुआ तो 3 बार 8 लिखा है। यहाँ 987 है इंटू 9 है, ये कितनी डिजिट हो गई, 3 और एक 4, तो 4 8 लिखा गया। यही हम करके देख लेते हैं, 2 और 2 और 2 6 हो गया, इंटू 9 एक 7 हो गया। तो 7 देखिए किस में है, इसमें भी नहीं है, 6 है, 2 2 2, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया और समझ में भी आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। मतलब ये कहना है कि एक गणित का अध्यापक है और बच्चों में गणना करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। तो जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसके द्वारा वो बच्चों की गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना। ठीक है, तो अभ्यास इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभ्यास करवाएगा तो लड़का थक जाएगा, ऊब जाएगा, तो ये सही नहीं है। शिक्षक के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ठीक है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। शिक्षण के दौरान मतलब जब वो शिक्षण का कार्य कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसी दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना या उसके द्वारा करके, ठीक है, मतलब जो क्रियाशील गतिविधियां हैं, ठीक है, सक्रिय गतिविधियां हैं, उनका आयोजन यदि वो करता है तो आसानी से गणना करने की उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एवं मौलिक अधिकार है। ये तो सभी जानते होंगे, कौन सा है, ऑप्शन सी होगा, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए में है 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी में है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी में है 6 से 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 10 तक में 1 0 हो गया। ठीक है, अगर हम 10 को लेते हैं तो 1 0, 20 को लेते हैं तो 2 0, इसी तरीके से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक, तो ऐसे ही काउंट कर लो। अगर हम 10 से लेकर 100 तक लेंगे तो अभी आप 100 को छोड़ दो, 10 से लेकर 9 तक लेंगे तो 9 तो ऐसे ही 0 हो गए, 2 100 के हो गए तो कितने हो गए, 11 हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट करना है तो या लिख कर करना है तो आप लिख कर भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हो। 10 से मतलब 10 से लेकर 90 तक में कितने हुई है, 9, और 100 में 2 और 0 मिल जाते हैं हमको, तो कितना हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा, मतलब एक कक्षा है और उसमें एक गणित का अध्यापक है, उसके द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए, मतलब कि जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित कर सके, तो यह करने के लिए एक अच्छा संबंध स्थापित हो कि इसे करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी के साथ मित्रतापूर्वक या मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, बी है अच्छे से बात करे, सी है बच्चों से प्यार करे। ये सारी बातें तो ठीक हैं। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत ध्यान दे।
ठीक है, ये तभी संभव हो सकता है जब एक टीचर, एक गणित का अध्यापक एक अपने विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से अगर वो ध्यान देता है, तभी एक अच्छा संबंध विकसित हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या होगा। अब देखिए, समझिए इसको। यहाँ पर संख्या ली गई है 12,401, इसमें कह रहे हैं कि कोई किसी संख्या से, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं माना संख्या बराबर x है। माना संख्या x है जिससे हम भाग देते हैं तो हमको भागफल 77 मिलता है और नीचे हमको शेषफल 4 मिलता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लीजिए, जब भी आप भाग देते हो किसी भी संख्या से, ठीक है, तो आप ये देखते हो कि जो भी आंसर आता है और भाग वाग देने के बाद जो भी आपको भागफल शेषफल जो भी मिलता है, अगर उस समय हमको आंसर की जांच करनी हो कि जो भी हमारा ये शेषफल या भागफल आया है ये सही आया है या नहीं आया है, तो इसे जांच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये करना चाहिए कि ये जो संख्या है भागफल, इसका हम क्या करेंगे, जिससे हुआ है भाजक, जिससे भाग दिया गया है उसमें हम गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें हम 4 को जोड़ देंगे। तो इतना करने पर हमें ये जो संख्या है ये मिलनी चाहिए। अगर इतना करने पर, इसका और इसका गुणा करने पर, 4 जोड़ने पर इतना मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है। कुल मिला के ये उत्तर जांच करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यही तरीका हम इसमें लागू करेंगे और अपने आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, 77 गुणे x प्लस 4 बराबर क्या मिला, 12,401। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 77x बराबर, ये 4 उधर चला जाएगा तो 12,401 माइनस 4 हो जाएगा। 77x बराबर, इसको घटा दो, कितना आएगा, ये है 1 और 4 से हम एक 0 में, मतलब एक कैरी लेंगे, एक हासिल लेंगे 0 में, तो ये 10 हो जाएगा। एक इधर लेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, आएगा आपका 8 आएगा, जल्दी बताइए। 8 नहीं आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बचा था 9 बचा था ना, 10 था, एक हमने कर ही लिया था, हासिल लिया था, तो ये 9 बचा, यहाँ लिख देंगे 9। ये कितना बचा, 3, क्योंकि एक इसमें से भी कर ही लिया गया था, ये 3 बचा और ये 2 और ये 1, इतना बचा। अब हमको क्या करना है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हमको x बराबर जब निकालेंगे तो कितना आया है, 12 397 अपान 77। सॉल्व करेंगे, पहले हम करते हैं 11 से ही, चलो कर लेते हैं। 11 सते 77, 11 एकन्नम 11, 1 12, 11 एकन्नम 11, 11 2 13, 2 बचा, 11 दूना 22 और 7 29, 77 हुआ, 11 सते 77, 7 से काट लेते हैं। ठीक है, पूरे को 7 एकन्नम 7 और 4 11, ठीक है, 7 छंग 42 और 7 एकन्नम 7। क्या देखिए ऐसा आंसर कहीं आ रहा है, 161 आ रहा है हमारे किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लास्ट और है, एक और है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है 4.4 है, नहीं 4 है, सिर्फ 4 है, 4 है प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुनिए। मतलब इसको जोड़ना है और इसका सही उत्तर क्या आता है इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो चलिए करके देख लेते हैं।
फिलहाल ऐसे डायरेक्ट भी करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसे ही कर सकते हो आप। 400 जितने, देखो जोड़ने का तरीका क्या ध्यान देना, ये धन पूर्णांक है, सॉरी मतलब दशमलव के पहले की वैल्यू है। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको 4, ये भी आपका दशमलव नहीं है इसमें, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, बिना दशमलव वाला है। इसके बाद वाला जो है इसमें 4.44 होगा, तो हम ऊपर चाहें तो पॉइंट करके 00 इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है 4.04, दूसरा अगला है 44, जितना बिना दशमलव वाले उसको पहले लिखेंगे और दशमलव के बाद इस तरीके से लिख देंगे, सभी को ऐसे ही लिखना है। 40 अगला है 444.00, ऐसे हो जाएगा। 4 और 4 8, 4 और 4 8 पॉइंट लगा देंगे। अब ये पूरा जोड़ लो, 4 और 4 कितना आएगा 8, 4 12, फिर 4 16 और फिर 4 16 20, 0 4 और 4 8 और 2 जो हासिल मिसकैरी हुआ है 10 4 5, इतना आंसर आएगा। तो कहीं ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। 80 dm स्क्वायर मीन्स डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ बताया गया dm बराबर डेसीमीटर और mm बराबर मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है 100 मिलीमीटर होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, तो कितना डेसी है 80 डेसीमीटर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना, 1 का है 100 तो 80 का 80 × 100। ध्यान ये देना है हमको यहाँ पर कि यहाँ मीटर, देखो यहाँ क्या है मिलीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से करते चल रहे हैं हम आगे। यहाँ पर चाहते तो हम लिख सकते थे मिलीमीटर, ठीक है ना, 100 यहाँ मिलीमीटर लिख सकते थे, मिमी और ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट के बाद, और इसके बाद फिर इसी को सॉल्व करेंगे। अगर आगे हम और तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 80 × 100 × 100, ठीक है, चाहे लिखें या ना लिखें, क्योंकि हमको पता ही है कि ये मिलीमीटर है और ये डेसी है, तो वो हमने सिर्फ समझने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया था, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में हम डायरेक्ट लिख देंगे जो आंसर आएगा। ठीक है, इतना होगा। जो 100 का स्क्वायर था इसको हमने 2 बार कर दिया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को हम 1 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1 में करेंगे तो फिर 8 आएगा। 8 लिख देंगे। कितने जीरो हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 1 इसमें है। कितने हुए 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 जीरो वाला कोई है, 8 के बाद 1 2 3 4 5 मिमी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 100 × 100 तो कर दिया, लेकिन मिमी पर जो स्क्वायर लगना वो तो लगेगा ही, मिमी स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो आज 10 क्वेश्चन लिए थे सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और सभी को हमने सॉल्व भी कर लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हम अपने नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।